गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज मैं जा रहा था इस्लामाबाद क्योंकि मेरा दुबई से दोस्त आ रहा था, मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड। और सोचा कि शोखी मार के मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। और मैं शोखी मार के फिर जल्दी से तैयार हो गया और मैं हर बार की तरह भी लग रहा था बहुत प्यारा। फिर रज़ा भाई आ गए और रज़ा भाई को मैंने बोला था कि आप मुझे ड्रॉप करके आओगे। फिर रज़ा भाई मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे। हर बार की तरह मैं बाइक के पीछे बैठा और इंजॉय कर रहा था और रज़ा भाई बेचारे फिर बाइक चला रहे थे। और फिर रास्ते में जा रहे थे और साथ-साथ मैं सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि मैं क्या-क्या करूँगा। क्योंकि जिससे मैं मिलने जा रहा था वो मेरा बचपन का, जिसको लंगोटिया दोस्त बोलते हैं, वो मेरा बचपन का फ्रेंड था और वो न दुबई से आ रहा था और इस्लामाबाद आ रहा था और मैं लाहौर से इस्लामाबाद उसको लेने के लिए जा रहा था। हम लोगों ने प्लान किया था क्योंकि हम 1 साल बाद एक-दूसरे को मिल रहे थे। हमारी 17-18 साल पुरानी दोस्ती है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम दोनों एक-दूसरे को 1 से 2 दिन बाद मिले हों। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम एक-दूसरे को पूरे 1 साल के बाद मिलने वाले थे। तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड भी था और खुश भी था। फाइनली हम लोग पहुँच गए फैसल मूवर्स पे, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि तुम भी ईज़ी होके आना, थक-थका ना जाना, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ अक्सर। फिर हम लोगों ने ये लिया, बिज़नेस क्लास की टिकट ली मैंने। और मैं लेट पहुंचा था, गाड़ी निकल चुकी हुई थी एक, और अगली गाड़ी चलनी थी 6 बजे और तभी अब मुझे छोड़ के वापस जा रहे थे। और मैं फिर मैंने सोचा थोड़ी-सी शोखी मार लूँ और साथ में अपनी गाड़ी का मैं वेट कर रहा था कि कब आएगी गाड़ी, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार था कि मैं कब पहुंचूंगा इस्लामाबाद और जाके अपने दोस्त से मिलूँगा। खैर इतने में गाड़ी आ गई और फिर मैं गाड़ी में चढ़ा और मैंने अपनी सीट देखी। सीट बहुत प्यारी और आरामदाह सीट थी मेरी और आगे एलसीडी भी लगी हुई थी। सोचा था इस पे अच्छी-अच्छी मूवीज़ देखता जाऊँगा। उन्होंने इतने में मुझे हेडफ़ोन दिए ताकि मैं अपने सफ़र को यादगार बना सकूँ, लेकिन मूवीज़ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के बीच में रखी हुई थी। इतनी फ़ज़ूल-फ़ज़ूल सी घटिया तरीन मूवीज़ रखी हुई थी। तो मैं साथ-साथ बाहर का सफ़र भी दे रहा था, एन्जॉय कर रहा था। अभी हमें 15-20 मिनट ही हुए थे चलते हुए कि इतने में मुझे आ गया बहुत ज़ोर का सूसू और अब मुझे परेशान होने लग गया। मैंने तकरीबन 1 घंटा खुद पे कंट्रोल किया पर अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा मैंने तो बिज़नेस क्लास की टिकट लिया, क्यों ना अब इनको रोका जाए। मैं तो रोक पड़ा उनको, मैंने कहा भई रोको, साइड पे लगाओ। कहते भई वेट कर लो, स्टे आने वाला है। मैंने कहा नहीं रोको। कहते फिर सड़क पे कर लोगे? मैंने कहा हाँ, मैं कर लूँगा। ख़ैर उन्होंने मुझे उतारा, मैंने सड़क पे किया। उसके 15-20 मिनट के बाद फिर अगला स्टे भी आ गया। फिर यहाँ पे स्टे पे उतर के मैंने फिर यहाँ पे थोड़ी-सी शोखी मारी। फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं एक बार फिर से वॉशरूम चले जाऊँ ताकि मुझे फिर कोई मसला ना हो। ख़ैर स्टे के बाद मैं फिर वापस गाड़ी में आया। गाड़ी में आने के बाद मैंने वही बोरिंग सी मूवी दोबारा से एंजॉय करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे बस ये था कि जल्दी से सफ़र ख़त्म हो और मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। खैर इतने में मेरे बाहर की तरफ नज़र पड़ी, क्योंकि जब मैं आ रहा था मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाह रहे थे कि मैं ना जाऊं। खैर वो भी मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे दुआएं दी थी कि तुम जाओ, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो, तूफ़ान आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। खैर जब मेरा ध्यान बाहर पड़ा, मुझे फ़ौरन अपने उन दोस्तों की याद आई। सोचा कि वाह, उनकी दुआएं कबूल हो गई। फिर उन्होंने मुझे ये भी दुआ दी थी कि तुम जाओ और इस्लामाबाद पूरा पानी में डूब रहा हो। खैर 6-7 महीने से लोग तरस रहे थे, बारिश नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने ऐसी दुआ की दिल से कि देख लें, इस्लामाबाद वाक़ई पानी में डूब रहा था। फिर एक दुआ उन्होंने और भी दी थी कि तुम्हारे दोस्त की फ़्लाइट कैंसल हो जाए। फिर इतने में मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आ गया, उसकी फ़्लाइट भी कैंसल हो के अगले दिन पे पड़ गई। फिर मैंने रूम लिया और सोचा था कि डबल बेड के रूम का मैं करूँगा क्या? अब अकेला आप सोऊँगा देख इन दोनों सकते हो बेड। मैं अकेला यहाँ पे लेटा हूँ कमरे में और सोच रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं घर से क्या सोच के निकला था कि क्या-क्या मैंने सपने सजाए थे हैं। सारे सपने मेरे टूट गए, बेकार हो गए। तो कोई बात नहीं है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो अब वो कल आएगा, कल हम घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सा एंजॉय करेंगे और फिर बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएँगे, बहुत-बहुत अच्छी जगहों पे जाएँगे और एन्जॉयमेंट करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को ये भी कहना चाहूँगा कि शायद वो टाइम उन कबूलियत का टाइम था। वो कोई अच्छी दुआ माँगते ना, उनकी दुआ कबूल हो जानी थी, बजाए ये दुआ के मुझे कहते बारिश हो, इस्लामाबाद डूब जाए, टिकट कैंसल हो जाए, सब कुछ हो गया। चलो मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग था, मिनी व्लॉग। ठीक है ना? ओके बाय।